Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसी कंप्यूटर से निकाल के कागज उन्होंने यहाँ पे फाइल कर दिए और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अकरम शेख साहब जो वकील हैं इस केस में, उनको खुद भी अपने केस का नहीं पता। यानी हैरत की बात यह है कि उनको ये पता ही नहीं कि उन्होंने इमरान खान का जो सोर्स ऑफ मनी है यूके में, उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया हुआ था। और यहाँ पे आके फिर जजेस ने इस सवाल को उठाया और उसका हमने जवाब दिया। इसकी मैं आपको तफसील जो है वो बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि PMLN को मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि मुसलमान एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, तो ऐसे वकला से परहेज करें जिन्होंने दूसरे केस में बेड़ा गर्क कराया है और अब आप उन्हीं के ऊपर रिलाय करके इस केस में भी अपना मुकम्मल बेड़ा गर्क करा रहे हैं। बेहतर यह है, पॉलिटिकल एडवाइस है कि आप केस को लंबा कर लें, क्योंकि इस केस में है कुछ नहीं है। तो चले, रोज तलाल चौधरी को और दानियाल अजीज को ऐसे जरा ऊपर करके बातें करने का मौका मिल जाता है। ना इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का कोई चांस है, ना इमरान खान के खिलाफ किसी फैसले का कोई चांस है, और ना ही इस मुकदमे का और इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका कोई मुस्तकबिल है। इमरान खान और PTI के खिलाफ जो मुकदमे इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इनका मुस्तकबिल रद्दी की टोकरी है, क्योंकि सब्सटेंस ही नहीं है उनमें। पहले जो मुकदमा, जो पिटीशन फाइल की गई अकरम शेख की तरफ से या हनीफ अब्बासी की तरफ से, वो ये थी कि जनाब जो बनी गाला की जमीन है उसकी ट्रांजैक्शंस बताई जाएं। इमरान खान 1971 से क्रिकेट खेल रहे हैं, 40 साल खेल के एक घर बना लिया है बनी गाला, उसी का ही हिसाब दे के थक गए हैं। अभी तो शुक्र है को कारोबार नहीं कर रहे थे। तो आप अंदाजा लग, जब आप एक माफिया को चैलेंज करते हैं, ये जो PTI में लोग खड़े हैं, मैं अपनी लीडरशिप की, ये जो बाकी हम लोग हैं, कोई अपनी बहुत तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन इच्ची बिच्ची आपकी जो है वो देखी जाती है। IB आपके पीछे लगी हुई है, आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस आपके पीछे लगे हुए हैं, और छोटी छोटी बातों के ऊपर भी राई के पहाड़ बनाए जाते हैं। आसान नहीं होता माफिया का मुकाबला करना, लेकिन ये इमरान खान और उनकी टीम है जो खड़ी है मैदान में, और इसलिए खड़ी है कि हमारे दामन साफ हैं, हमारे दामन के ऊपर छींटे नहीं हैं, इसलिए हम खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। सो पहला मुकाबला या पहला इल्जाम जो इमरान खान के ऊपर इस पिटीशन में लगाया गया वो ये था कि जनाब बनी गाला की जमीन की ट्रांजैक्शंस जो है वो दी जाएं। वो ट्रांजैक्शंस दे दी गई। फिर क्वेरी उठाई गई कि नहीं, जो जमाइमा खान ने मनी ट्रेल भेजी है वो दी जाए। फिर जमाइमा बीबी ने मेहरबानी की, 13 साल पहले डाइवोर्स हुई, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने जो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी वो ईमेल कर दी और वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गई। इमरान खान की मनी ट्रेल भी आ गई, जमाइमा खान की भी मनी ट्रेल आ गई, तो बनी गाला का मामला खत्म हो गया। अब आगे बात गई कि नहीं, अब आप ये बताएं कि लंदन में जो अपार्टमेंट खरीदा था इमरान खान साहब ने, वो किन पैसों से खरीदा था। 1983 में केरी पेकर, एक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीरीज हुई थी, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट से शगफ रखते हैं उनको इल्म है कि केरी पेकर का एक बहुत बड़ा इवेंट था उस दौर का। उस दौर में तमाम प्लेयर्स को जो पैसे दिए गए थे वो बराबर थे। वो 1983-84 का रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया। अब परसों ये क्वेरी आई कि नहीं जनाब, जो काउंटी खेली है इमरान खान ने, वो भी सारे पैसे जो है उनकी ट्रेल जो है वो देनी चाहिए। तो पैसे हलाल के हों और कतरियों के ना हों,
और कतरियों से जाली लेटर ना लिखवाने पड़े, करप्शन के पैसे ना हो, फ्रॉड के पैसे ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे ना हो, तो फिर मनी ट्रेल मिल जाती है। हमने यानी इमरान खान साहब ने अब 1971 से भी अपना रिकॉर्ड काउंटीज का जो है वो ले आए हैं और वो भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, पहली बात तो बिल्कुल तय है कि जो मयार, जो स्टैंडर्ड हम अपने मुखालिफिन के ऊपर या अपोजिशन या हुकूमत के हम अपने वजीर आजम और बाकी वज़रा के लिए हम समझते हैं कि मयार ये होना चाहिए, वही मयार हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट सवालात करती है, हम पे जो इल्जामात आते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है कि हम उनका जवाब दें। और ये हर सियासी लीडर का फर्ज है कि वो अपना दामन साफ रखे, क्योंकि वो लोगों की अमानत का अमीन है। जब आप 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं तो फिर जरूरी है कि आपका दामन साफ हो, फिर जरूरी है कि आपके ऊपर करप्शन के दाग ना हो, और यह भी जरूरी है कि आप पर जो इल्जामात लगे आप उसका जवाब दे सके। ये स्टैंडर्ड इमरान खान ने सेट किया है। जो इल्जाम इमरान खान के हवाले से मुस्लिम लीग नून के चंपुओं ने लगाया है, हमने उसका जवाब दिया है। 1971 से लेकर के अब तक की मनी ट्रेल, तमाम की तमाम मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में अब जमा करा दी गई है। अब अगर आपको बचपन के जेब खर्च और ईदियों का हिसाब चाहिए, वो भी बता दें, फिर वो भी ले आते हैं, उसका भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब उसके अलावा तो कोई हिसाब किताब रह नहीं गया। जो मामला था कि आपने इसको डिक्लेयर करना है, वो भी साबित हो गया। हमारे दामन पर छींटे रही है। अगर फ्रॉड के पैसे ना हो तो मनी ट्रेल मिल जाती है, कह रहे थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, जो इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं।